23 मार्च यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की की दुआएं। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया, सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म मुज़फ्फराबाद में पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने परचम कुशाई की। मशरिक़ वुस्ता के कशीदा हालात के पेश नज़र मुल्की सतह पर जारी किफ़ायत शारी के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान की रिवायती परेड मनसूख, मरकजी परचम कुशाई की तकरीब भी सादा और पुरवकार रखी गई। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी और 1956 में पहले आइन की निफाज याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान पर सदर व वज़ीर-ए-आज़म का कौम को पैगाम। इत्तेहाद यकजहती और तरक्की के अज़्म का यादा। क़याम पाकिस्तान के लिए बुजुर्गों की जिद्दोजहद को खिराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 23 मार्च 1940 को बरे सग़ीर के मुसलमानों ने अलग वतन का अहद किया जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। पाकिस्तान ने दिफाई और जौहरी सलाहियत हासिल करके खुद को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। मुल्क के अमन को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आसिफ अली ज़रदारी ने मसला कश्मीर को तक़सीम बरे सग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा करार देते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसका हल यकीनी बनाए। फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम के खात्मे का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद गैर मामूली अज़्म का मुज़ाहिरा किया और मुल्क को जौहरी ताकत बनाया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा रहा है। मुसल्लह अफ़वाज की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का यादा। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून के नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों की फलाह व बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान हरदम चौकस और साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ दाखिली सलामती को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार और उसूली रुकन है और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से हम मुस्तकिल उम्मीद बेमिसाल अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन। शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान के मौका पर वीडियो पैगाम। कहा, कायद-ए-आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का क़याम था। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फ़ौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का अहम संग-ए-मील है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम पाकिस्तान अज़्म व वफ़ा की दास्तान कौमी यकजहती और इस्तिक़ामत की अलामत है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि 23 मार्च बरे सग़ीर के लाखों मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि आज के दिन बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। बानी PTI की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की वज़ीर आला मुराद अली शाह की हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को अदालतों से ही रिलीफ मिलना है। अगर अदालत बानी को बेगुनाह समझे तो मुआफ़ कर दे। हम अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारा काम अक़दार की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। सिंध की तरक्की के लिए हर कदम उठाएंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को मजबूत बनाया। मैं सूबे का गवर्नर हूँ, मेरा किरदार तामीरी होगा। वज़ीर आला के साथ मिलकर सूबे के हक़ की जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना होगा। हमारा दिफा मजबूत। पाक सरजमीन को मैली आँख से देखने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। खित्ते में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हमें मुत्तहिद होना है। चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को मुआशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है।
मानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल, मेडिकल बोर्ड ने बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें उनकी रजामंदी से तीसरा NTVEGF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। तिब्बी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी पीटीआई अस्पताल से डिस्चार्ज वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। मशरक़ वस्ता कशीदगी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ा दी गई है। हाई ऑक्टेन की नई कीमत ₹534 फी लीटर मुकर्रर। HOBC पर पेट्रोलियम लेवी ₹200 फी लीटर बढ़ाई गई, जिसके बाद HOBC पर लेवी ₹305.37 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले HOBC पर लेवी ₹105.37 फी लीटर थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंग के बाद पाकिस्तान में तेल और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर खजाना की तस्दीक। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। LPG पेट्रोल डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। दुआ गो हूँ कि जंगी हालात जल्द अज जल्द खत्म हो सकता है ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। गवर्नर सिंध न्याल हाशमी की वज़ीर आला मुराद अली शाह की हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को अदालतों से ही रिलीफ मिलना है। अगर अदालत बानी को बेगुनाह समझे तो मुआफ़ कर दे। हम अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारा काम अक़दार की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। सिंध की तरक्की के लिए हर कदम उठाएंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को मजबूत बनाया। मैं सूबे का गवर्नर हूँ, मेरा किरदार तामीरी होगा। वज़ीर आला के साथ मिलकर सूबे के हक की जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़त्म करना होगा। हमारा दिफा मजबूत। पाक सरजमीन को मैली आंख से देखने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। खित्ते में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हमें मुत्तहिद होना है। चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को मुआशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। मानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल, मेडिकल बोर्ड ने बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें उनकी रजामंदी से तीसरा NTVEGF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। तिब्बी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी पीटीआई अस्पताल से डिस्चार्ज वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। मशरक़ वस्ता कशीदगी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ा दी गई है। हाई ऑक्टेन की नई कीमत ₹534 फी लीटर मुकर्रर। HOBC पर पेट्रोलियम लेवी ₹200 फी लीटर बढ़ाई गई, जिसके बाद HOBC पर लेवी ₹305.37 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले HOBC पर लेवी ₹105.37 फी लीटर थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा।
जंग के बायस पाकिस्तान में तेल और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा, वजीर खजाना की तस्दीक। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। LPG पेट्रोल डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। दुआ गो हूँ कि जंगी हालात जल्द अज जल्द खत्म हो सकता है ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे। फराहम करता है। अवाम का ईद का तीसरा रोज भी भरपूर गुजारने का प्लान। तफरीही मकामात पर सैर सपाटे और दावतों का एहतमाम। यौम पाकिस्तान के बायस एक और छुट्टी मिल गई। पार्कों और सयाहती मकामात पर बच्चों की मौज मस्ती आज भी जारी रहेगी। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली करवाने के मंसूबे तैयार कर लिए। ईद के तीसरे रोज भी तफरीही मकामात पर शहरियों का हुजूम। मीठी ईद के आखिरी रोज भी खूब खाबों, सैर